7 मई 2025 की सुबह एक नाजुक शांति टूट गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक बहुत ही सोच समझकर योजना बनाई गई सैन्य कार्रवाई थी। इसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गहरी चोट की। ऑपरेशन तेज था, यह सटीक था, इसका संदेश स्पष्ट था। भारत अब बिना उकसावे के आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया में यह एक नया अध्याय था। सिंदूर नाम पारंपरिक रूप से शुभता और वैवाहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक कठोर विडंबना के साथ चुना गया था, जो भारत की अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक बंधन जो निर्णायक कार्रवाई द्वारा सील किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह सावधानीपूर्वक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का परिणाम था। इसमें भारत के शीर्ष सैन्य रणनीतिकारों द्वारा दिनों, शायद हफ्तों की योजना बनाना शामिल था। प्राथमिक लक्ष्य स्पष्ट था। इसका उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को बेअसर करना था। ये ऐसी सुविधाएं थीं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और लॉन्च करने के लिए किया जाता था। ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों को भी निशाना बनाया। ये संपत्तियां आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करती हुई पाई गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने असाधारण समन्वय का प्रदर्शन किया। विभिन्न शाखाओं ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। एक एकीकृत और शक्तिशाली सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर का समय महत्वपूर्ण था। यह कई उकसावों के बाद आया। इनमें पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन शामिल थे। हाल ही में एक बड़ा आतंकवादी हमला भी हुआ था। ऑपरेशन ने भारत की रक्षा नीति में बदलाव का संकेत दिया। यह अधिक सक्रिय रुख की ओर बढ़ा। भारत अब अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए पहले से हमले करने के लिए तैयार था। दुनिया ने बारीकी से देखा। इस ऑपरेशन के निहितार्थ क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए दूरगामी थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के बढ़ते सैन्य कौशल को रेखांकित किया। इसने राष्ट्र के संकल्प पर प्रकाश डाला। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह ऑपरेशन ताकत का स्पष्ट प्रदर्शन था। यह इसमें शामिल भारतीय सैनिकों की बहादुरी और सटीकता का भी प्रमाण था। उन्होंने शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में जटिल युद्धाभ्यास किया। उन्हें महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने उल्लेखनीय दक्षता के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। इस ऑपरेशन का अध्ययन आने वाले वर्षों तक इसकी रणनीतिक और सामरिक प्रतिभा के लिए किया जाएगा। सीमा पार से लगातार उकसावे के कारण भारतीय सरकार का धैर्य जवाब दे गया था। आखिरी दिन का 22 अप्रैल 2025 को हुआ भीषण पहलगाम आतंकी हमला था। इस कायराना हरकत में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ज्यादातर पीड़ित पर्यटक थे। वे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने आए थे। इस हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी। इसने निर्णायक कार्रवाई की मांग को हवा दी। सरकार ने कसम खाई कि इस जघन्य अपराध के लिए अपराधी और उनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम नरसंहार के अलावा आक्रामकता का एक पैटर्न था। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम समझौते का बार बार उल्लंघन किया था। ये उल्लंघन मामूली घटनाएं नहीं थीं। इनमें अक्सर बिना उकसावे के गोलीबारी और गोलाबारी शामिल होती थी। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय सैनिकों और नागरिकों की जान को खतरा था। हर उल्लंघन भारत के संयम की परीक्षा था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस संयम को कमजोरी समझ रहा है। भारतीय सेना ने चेतावनी दी थी कि उसका धैर्य असीमित नहीं है। लगातार उकसावे ने एक असहनीय स्थिति पैदा कर दी, जिसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। ऑपरेशन सिंदूर को विशिष्ट, उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्राथमिक उद्देश्य 9 चिन्हित आतंकवादी ठिकाने थे। ये पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और उसके आसपास स्थित थे। ये कैंप कुख्यात आतंकवादी संगठनों के थे। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूह इन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करते थे। इन समूहों का भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। वे इन पीओके सुविधाओं का उपयोग सुरक्षित ठिकानों और अपने गुर्गों के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में कर रहे थे। उन्हें भविष्य की घुसपैठ के लिए तैयार कर रहे थे। इन लक्ष्यों का चयन सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। भारतीय एजेंसियां इन स्थानों पर काफी समय से नजर रख रही थीं।
उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के अकाट्य सबूत इकट्ठा किए। इसका उद्देश्य आतंकवाद का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना था। इसमें प्रशिक्षण सुविधाएं, संचार केंद्र और लॉन्च पैड शामिल थे। इन विशिष्ट स्थानों पर हमला करके भारत का इरादा इन आतंकी समूहों की परिचालन क्षमताओं को बाधित करना था। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट संदेश देना भी था कि उनके सुरक्षित ठिकाने अब भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। यह ऑपरेशन इन तत्वों पर अंकुश लगाने में पाकिस्तान की विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम था। ऑपरेशन सिंदूर की अराजकता के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने संचार के एक महत्वपूर्ण अंश को इंटरसेप्ट किया। यह एक रेडियो कॉल था। इसमें एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना कमांडर शामिल था। वह हमले के तहत इलाके में तैनात था। इस कॉल की सामग्री चौंकाने वाली थी। उन्होंने भारतीय हमलों के दौरान पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की मानसिकता की एक दुर्लभ झलक प्रदान की। कमांडर भारतीय हमले का मुकाबला करने के आदेश जारी नहीं कर रहा था। वह अपने सैनिकों को अपनी स्थिति की रक्षा के लिए नहीं जुटा रहा था। उसका संदेश सबसे ऊपर आत्मसंरक्षण का था। पाकिस्तानी कमांडर कथित तौर पर एक मस्जिद में छिपा था। यह भारतीय हमलों से बचने का एक प्रयास था। इस कथित अभयारण्य से उसने अपने सैनिकों को एक हताश निर्देश जारी किया। उसे यह कहते सुना गया, पहले जान बचाओ, ऑफिस बाद में खुलेंगे। इस हताश याचिका ने पूरी तरह से अव्यवस्था की तस्वीर पेश की। इसने एक ऐसे नेतृत्व को दिखाया जो अपने कर्तव्य से ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। छिपने के स्थान के रूप में एक मस्जिद का चुनाव भी महत्वपूर्ण था। संभवतः एक धार्मिक स्थल को ढाल के रूप में उपयोग करने का प्रयास। यह इंटरसेप्टेड संदेश तेजी से फैल गया। इसने उस दहशत पर प्रकाश डाला जिसने पाकिस्तानी सैन्य रैंकों को जकड़ लिया था। इसने कमान और नियंत्रण में टूट फूट का सुझाव दिया। सैन्य संपत्तियों और पदों की रक्षा करने की तुलना में व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश बता रहा था। इसने संकेत दिया कि भारतीय हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सेनाओं ने महसूस किया कि उनकी स्थिति रक्षाहीन है। यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक झटका था। इसने एक दृढ़ भारतीय आक्रमण का सामना करने पर पाकिस्तानी पक्ष की भेद्यता और तैयारी की कमी को उजागर किया। संदेश अवज्ञा की सामान्य बयानबाजी के बिल्कुल विपरीत था। कमांडर के शब्द पहले जान बचाओ नागरिक जीवन के बारे में नहीं थे। रूस के सैनिकों के जीवन और परोक्ष रूप से उसके अपने जीवन के बारे में था। ऑफिस बाद में खुलेंगे। वाक्यांश ने उनके सैन्य पदों और जिम्मेदारियों के महत्व को तुच्छ बना दिया। इस घटना ने पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल गंभीर रूप से कम कर दिया। इसने भारत को मूल्यवान प्रचार सामग्री भी प्रदान की। इसने भारतीय सेना की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। इसने एक कैलिब्रेटेड और शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना करने पर पाकिस्तानी सेना के संकल्प की कमी को भी उजागर किया। यह अवरोधन ऑपरेशन सिंदूर का एक निर्णायक क्षण बन गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लीपा घाटी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गहन कार्रवाई का केंद्र बिंदु बन गई। इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घाटी में महत्वपूर्ण पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचा था। भारतीय सेना की चिनार कोर को इन संपत्तियों को बेअसर करने का काम सौंपा गया था। उनकी कार्रवाई तेज और विनाशकारी थी। उन्होंने प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया। भारतीय हमलों की सटीकता ने पाकिस्तानी ठिकानों को खंडहर में छोड़ दिया। घाटी जो कभी आक्रमण का केंद्र थी, अब पाकिस्तानी सेना के लिए विनाश का दृश्य बन गई थी। प्राथमिक लक्ष्यों में 3 प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य चौकियां थीं। ये चौकियां लीपा घाटी में पाकिस्तान के परिचालन नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने अवलोकन और अग्नि सहायता प्रदान की। उनके विनाश ने भारतीय आंदोलनों पर नजर रखने की पाकिस्तान की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। इसने इस क्षेत्र में उनकी रक्षात्मक क्षमताओं को भी कमजोर कर दिया। भारतीय सेना ने तोपखाने की आग और विशेष जमीनी अभियानों के संयोजन का उपयोग किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि ये चौकियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। इन रणनीतिक पदों का नुकसान इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका था। विनाश केवल सैन्य चौकियों तक ही सीमित नहीं था। लीपा घाटी में एक गोला बारूद डिपो को भी निशाना बनाया गया और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इस डिपो में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद जमा था।
इसके विस्फोट के परिणाम स्वरूप द्वितीयक विस्फोट हुए। इससे नुकसान और बढ़ गया और दहशत पैदा हो गई। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण ईंधन भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया। इसमें आग लग गई, जिससे पाकिस्तानी सैन्य वाहनों और उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण ईंधन आपूर्ति बंद हो गई। भारतीय क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गनरी पोजीशन को भी सटीक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे उनकी आक्रामक क्षमताएं शांत हो गई। लीपा घाटी में तबाही का पैमाना बहुत बड़ा था। सैन्य विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि खोए हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में पाकिस्तान को काफी समय और संसाधन लगेंगे। शुरुआती आकलन 8 से 12 महीने या संभवतः उससे भी अधिक की अवधि का सुझाव देते हैं। ये पुनर्निर्माण प्रयास महंगा होगा। ये पाकिस्तानी सैन्य इंजीनियरिंग संसाधनों को भी मिलता है। इन संपत्तियों के पूरे होने से इस संवेदनशील क्षेत्र में पाकिस्तान की सैन्य तैयारी काफी कम हो गई। इसने सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने के परिणामों की कड़ी याद दिला दी। भाग 5 परिणाम, हताहतों और नुकसानों की गिनती। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी समूहों और पाकिस्तानी सेना पर महत्वपूर्ण हताहत किए। मुजफ्फराबाद के आसपास 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमलों के परिणाम स्वरूप इन संगठनों को भारी नुकसान हुआ। ऐसा अनुमान है कि इन लक्षित हमलों में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। ये व्यक्ति कथित तौर पर प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें भारत में घुसपैठ करके और हिंसा की कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जा रहा था। उनका सफाया जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों की संचालन शक्ति के लिए सीधा झटका था। मारे गए आतंकवादी सिर्फ पैदल सैनिक नहीं थे। रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि कुछ प्रमुख गुर्गे और प्रशिक्षक हताहतों में शामिल हो सकते हैं। इससे इन आतंकी संगठनों की हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की क्षमता और कमजोर हो जाएगी। उनके प्रशिक्षण शिविरों और ठिकानों के विनाश का मतलब सुरक्षित ठिकानों का नुकसान भी था। यह उन्हें स्थानांतरित करने और फिर से संगठित होने के लिए मजबूर करेगा, उनके नेटवर्क को बाधित करेगा। भारत की कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह आतंकवादियों को जहां भी छिपा होगा, सक्रिय रूप से उनका शिकार करेगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को भी काफी नुकसान हुआ। आतंकवादी बुनियादी ढांचे के लिए उनका सीधा समर्थन और निकटता ने उन्हें असुरक्षित बना दिया। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जवाबी हमलों में 64 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए। ये हताहत मुख्य रूप से लीपा घाटी में हुए। वे लक्षित आतंकवादी शिविरों के पास भी हुए, जहां सैन्यकर्मी अक्सर सहस्थित होते थे या सुरक्षा प्रदान करते थे। ये आतंकवादी तत्वों को ढालने और समर्थन करने के लिए अपनी सेना का उपयोग करने की पाकिस्तान की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। मौतों के अलावा 96 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों के घायल होने की सूचना मिली थी। इनमें से कई चोटें गंभीर थीं, जिनके लिए व्यापक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। प्रशिक्षित सैनिकों और अधिकारियों के नुकसान ने सैन्य चौकियों और उपकरणों के विनाश के साथ मिलकर पीओके में पाकिस्तान की सैन्य मुद्रा को काफी कमजोर कर दिया। सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने की उनकी निरंतर नीति के लिए यह एक भारी कीमत थी। हताहतों ने एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में काम किया। अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करने के भारत के संकल्प का सामना जबरदस्त ताकत से किया जाएगा, चाहे हमलावरों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भाग 6 खून से खींची गई रेखा, भारत का प्रतिशोध का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य हमलों की एक श्रृंखला से कहीं अधिक था। यह भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया एक शक्तिशाली संदेश था। संदेश स्पष्ट और निर्णायक कार्रवाई द्वारा समर्थित था। भारतीय सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से अपनी नई नीति बताई। पाकिस्तान की ओर से किसी भी युद्ध विराम उल्लंघन या आक्रमण का सामना अब केवल विरोध या स्थानीय प्रतिक्रियाओं से नहीं किया जाएगा। इसके बजाय यह 3 गुना जवाबी प्रतिक्रिया को गति देगा। इस घोषणा ने भारत के रुख के एक महत्वपूर्ण सख्त होने का संकेत दिया। इसने लगातार शत्रुता का सामना करने पर रणनीतिक संयम के अंत का संकेत दिया। 3 गुना प्रतिशोध के इस नए सिद्धांत का मतलब था कि पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए हर शत्रुतापूर्ण कार्य के लिए भारत ने अपने चुने हुए समय और स्थान पर काफी अधिक बल के साथ जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा। इसका इरादा किसी भी दुस्साहस के लिए
पाकिस्तान पर अत्यधिक लागत थोपना था। यह एक प्रतिक्रियाशील रक्षा से अधिक सक्रिय और दंडात्मक निवारक की एक बदलाव था। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में इस नीति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। भारतीय प्रतिक्रिया के पैमाने और तीव्रता को पाकिस्तान के दिमाग में भारत की गंभीरता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की रक्षा करने का भारत का संकल्प हमेशा दृढ़ रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में परिचालन संबंधी तैयारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के एक नए स्तर का प्रदर्शन किया। सरकार ने सशस्त्र बलों को जटिल अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की आवश्यक स्वतंत्रता दी। सुनिश्चित करने के लिए था कि भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। ऑपरेशन की सफलता ने राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ाया। इसने देश के अपनी रक्षा क्षमताओं में विश्वास की पुष्टि की। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत भी दिया। भारत की रणनीतिक मुद्रा स्पष्ट रूप से विकसित हुई। निष्क्रिय रक्षा का नुकसान हो रहा था। भारत अब जरूरतमंद और दुश्मन के दरवाजे पर तैयारी हो जाने के लिए तैयार था। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य पाकिस्तान के लिए लागत खर्च करने वाले को भविष्य की तैयारी करना था। ऑपरेशन सिंदूर से पिछले क्षेत्र की सुरक्षा गतिशीलता को इसका सीमाएं स्थापित करना जहां पाकिस्तान आतंकवाद को समायोजित करने भविष्य के उल्लंघन और भी गंभीर परिणामों को आमंत्रित करेंगे। भाग 7 आसमान पर दबदबा, हवाई हमले और अभेद्य सुरक्षा। भारत की सैन्य कार्रवाई का प्रभाव पीओके में तत्काल संघर्ष क्षेत्र से आगे तक फैला हुआ था। 7 मई से 10 मई 2025 तक 4 दिवसीय युद्ध के दौरान पाकिस्तानी हवाई अड्डों को भी काफी नुकसान हुआ। इसने भारतीय अभियानों के व्यापक दायरे का संकेत दिया, जिसमें संभावित रूप से जमीनी हमलों के साथ साथ हवाई शक्ति भी शामिल थी। रिपोर्टों ने कई प्रमुख पाकिस्तानी हवाई अड्डों को भारी नुकसान की पुष्टि की। इनमें पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय के करीब रावलपिंडी में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस शामिल था। इसने भारतीय क्षमताओं की एक साहसिक पहुंच का सुझाव दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण हवाई अड्डा रहीम यार खान को भी कथित तौर पर काफी नुकसान हुआ है। यह सुविधा दक्षिणी क्षेत्र में पाकिस्तान के हवाई संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इन हवाई अड्डों को हुए नुकसान ने पाकिस्तान की वायुसेना के रसद और परिचालन संबंधी तैयारी को बाधित कर दिया होगा। इससे पता चलता है कि भारत ने इन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया होगा। ऑपरेशन के इस पहलू ने दुश्मन के इलाके में गहराई तक शक्ति प्रक्षेपित करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने 4 दिन की तीव्र अवधि के दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान पर डाले गए दबाव में एक और परत जोड़ दी। जहां भारत ने अपनी आक्रामक क्षमताओं का अनुमान लगाया, वहीं उसकी रक्षात्मक प्रणालियों का भी परीक्षण किया गया। भारत का उन्नत वायु रक्षा नेटवर्क अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। इसने पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए विभिन्न हवाई खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। इसमें मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन और संभावित मिसाइलें शामिल थीं। भारतीय हवाई क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई करने या घुसपैठ करने के पाकिस्तान के प्रयासों का सामना एक मजबूत और अभेद्य ढाल से हुआ। भारतीय पक्ष को किसी भी नुकसान को रोकने में वायु रक्षा प्रणाली की सफलता महत्वपूर्ण थी। इसने भारत की सीमाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। भारत की वायु रक्षा क्षेत्र के प्रमुख जैसे कि इस स्वदेशी रडार प्रणाली ने आने वाले खतरों की पूर्व चेतावनी और सटीक ट्रैकिंग करने की प्रभावी वायु रक्षा इसका इसने भारत की व्यापक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारत न केवल सटीकता के साथ हमला कर सकता था, बल्कि उच्च दक्षता के साथ अपने क्षेत्र की रक्षा भी कर सकता था। उसका हवाई क्षेत्र सुरक्षित रहे। भाग 8 एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, नागरिक जीवन की सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
भारत सरकार और सैन्य नेतृत्व एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में स्पष्ट थे। नागरिक हताहतों और नागरिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए अत्यंत सावधानी के साथ ऑपरेशन किए जाने थे। आधिकारिक बयानों और ब्रीफिंग में इस प्रतिबद्धता पर बार बार जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारतीय हमलों ने विशेष रूप से सक्रिय आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। उन्होंने सैन्य बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया, जो सीधे आतंकवाद का समर्थन करने या भारत के खिलाफ शत्रुता में शामिल था। यह एक जानबूझकर और सैद्धांतिक रुख था। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और निष्पादन ने इस प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह सुनिश्चित करने के लिए खुफिया जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच की गई कि लक्ष्य वैध सैन्य या आतंकवादी स्थल है। हथियारों और दृष्टिकोण वेक्टर का चुनाव संभवतः संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए किया गया था। भारतीय सेना को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे कि हमलों के दौरान किसी भी नागरिक क्षेत्र या आबादी को नुकसान न पहुंचे। गंभीर उत्तेजना के बावजूद नैतिक आचरण का यह पालन एक परिपक्व और अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में भारत की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है। इसने भारत के कार्यों को आतंकवादी समूहों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली अंधाधुंध हिंसा से अलग कर दिया। नागरिक नुकसान से बचने पर यह ध्यान केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता भी थी। भारत का उद्देश्य आतंकवादियों और उनके सैन्य समर्थकों को अलग थलग करना था, न कि पीओके में नागरिक आबादी को अलग थलग करना। यह सुनिश्चित करके कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया, भारत ने नैतिक उच्च भूमि बनाए रखी। इससे संघर्ष की अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को प्रबंधित करने में भी मदद मिली। संदेश स्पष्ट था, भारत की लड़ाई आतंकवाद और उसका समर्थन करने वाले राज्य तंत्र के खिलाफ थी, न कि आम लोगों के खिलाफ जो खुद ऐसे तत्वों के शिकार हो सकते हैं। भारतीय अधिकारियों द्वारा बताए गए अनुसार नागरिक हताहतों को रोकने में सफलता भारतीय सेना की सटीकता और उसके संचालन का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक ढांचे का प्रमाण थी। एक जटिल और अक्सर क्रूर भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत ने प्रदर्शित किया कि मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखते हुए निर्णायक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। इस सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि ध्यान वैध लक्ष्यों पर बना रहे। आतंकवादी शिविर और सैन्य प्रतिष्ठान जो भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते थे। इस जिम्मेदार आचरण ने कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से सराहना प्राप्त की। भाग 9, एक तनावपूर्ण विराम। 10 मई का नाजुक युद्ध विराम। 4 दिनों की गहन सैन्य कार्रवाई के बाद 10 मई 2025 को नियंत्रण रेखा पर बंदूकें आखिरकार शांत हो गईं। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझ या अस्थायी युद्ध विराम समझौते के रूप में वर्णित होने के बाद शत्रुता समाप्त हो गई। इस विराम ने इस क्षेत्र में राहत की सांस ली, जो गतिज संचालन के दौरान हाई अलर्ट पर था। तनाव कम करने का निर्णय संभवतः विभिन्न कारकों से प्रभावित था, जिसमें संयम के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान और ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तानी संपत्तियों को हुए महत्वपूर्ण नुकसान शामिल हैं। अस्थायी युद्ध विराम ने तत्काल गोलीबारी के आदान प्रदान को समाप्त कर दिया। हालांकि 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच अंतर्निहित तनाव स्पष्ट बना रहा। ऑपरेशन सिंदूर के कारण बने मुद्दे, मुख्य रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का निरंतर समर्थन, इस संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष से हल नहीं हुए। युद्ध विराम ने दोनों पक्षों को कगार से पीछे हटने का अवसर प्रदान किया। इसने स्थिति के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी। फिर भी शांति नाजुक महसूस हुई, जो आतंकवादी समूहों के संबंध में पाकिस्तान के भविष्य के कार्यों पर निर्भर करती है। क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता पर ऑपरेशन सिंदूर का स्थायी प्रभाव पड़ा। भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत, पूर्वखाली और दंडात्मक सैन्य कार्रवाई करने की नई इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने न केवल पाकिस्तान को बल्कि व्यापक दुनिया को भी एक स्पष्ट संकेत भेजा। भारत की सैन्य क्षमताओं, आक्रामक और रक्षात्मक दोनों का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन ने संभवतः राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद का उपयोग करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति से जुड़ी लागतों के संबंध में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर एक रणनीतिक पुनर्गणना के लिए मजबूर किया। हालांकि युद्ध विराम ने तत्काल लड़ाई को रोक दिया, लेकिन स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी गई। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सतर्कता कम नहीं होगी।
भविष्य के किसी भी उकसावे के लिए 3 गुना प्रतिशोध का संदेश अभी भी कायम है। अस्थायी शांति का स्वागत किया गया, लेकिन स्थायी शांति के लिए आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि भारत का धैर्य सीमित था और खतरों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया तेज, निर्णायक और अत्यधिक मजबूत होगी। शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान पर बहुत अधिक है।